योगा का अपने आप में श्रीनगर में होना ही एक बहुत बड़ा संदेश है। श्रीनगर का वो कौन सा हिस्सा है ये मायने नहीं रखता, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि जिस श्रीनगर को लेकर, जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के अपने नापाक मंसूबे होते थे, आज के 5 साल पहले क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े आयोजन को लेकर वहां पे तैयारी भी हो सकती थी? क्या आज 5 साल पहले आप सोच सकते हैं कि लाल चौक से आराम से कोई रिपोर्टिंग कर पाए? आज के 5 साल पहले आपको बता दें, वहां से जिस तरह की तस्वीरें सामने आती थी वो यकीनन पूरे हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाकर रखती थी। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अपने जीवन में बैलेंस को कैसे बनाकर रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय योगा का जो अभ्यास कर रहे हैं। और ये वादियों की तस्वीरें आपके सामने है, चारों तरफ ये खूबसूरत पहाड़ियां और बीच में वो डल लेक जो पर्यटकों को अपने खुद के लिए आकर्षित करता है कि लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, मैं चाहूंगी कि हाल के दिनों में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर कौन कौन से बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं कश्मीर में? अगर उसका आप जिक्र करें, G20 हमने देखा था, स्पोर्ट्स का प्रतियोगिता भी वहां पर आयोजित की गई थी और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। मैं चाहूंगी उसका भी आप जिक्र करें यहां पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का ये जो योगा संदेश है, उसकी तस्वीरें इस वक्त समूचा देश, समूची दुनिया देख रही है। अशरफ। चित्रा, दरअसल अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जिस अंदाज से प्रधानमंत्री ने कल विस्तार से कहा, आज भी कहा, पहले अगर हम योगा की बात करें, जब 2015 में योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का फैसला किया गया था, फिर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चलते पूरे देश में योगा जो है घर घर पहुंचा। न सिर्फ घर घर पहुंचा बल्कि मेरे पीछे आप ये जो सुरक्षा कर्मी देख रहे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा तैनाती जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो यहाँ की सीमाएं हो, लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा हो या फिर पाकिस्तान से लगने वाली जो एक 700 किलोमीटर से भी लंबी नियंत्रण रेखा है, वहां पर जितने भी सेना के कैंप, सेना के बटालियन, सेना की कंपनियां हैं, उनमें रूटीन तौर पर अब योगा को जगह मिली हुई है। और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा लाभ जो है जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मिल रहा है। हमने कई सालों पहले देखा था कि किस अंदाज से स्ट्रेस जो है इन सुरक्षा कर्मियों और सेना के जवानों को आइसोलेशन के चलते, हालात की खराबी के चलते, रोज ऑपरेशंस में के चलते बढ़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने जानकारों से बात की, सेना के अधिकारियों से बात की, योगा करने से इन सेना के जवानों, सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी राहत और मिल रही है और लाभ भी हो रहा है। जहां तक मिशन कश्मीर की बात करें, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि कश्मीर को लेकर उनके दिमाग में कई सालों से एक रोड मैप था और कई बार उनका जिक्र भी उन्होंने किया कि वो कश्मीर को दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनाना चाहते हैं। जिस तरह से स्विट्जरलैंड की पहचान है, उसी तरह कश्मीर जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड बने और स्विट्जरलैंड से कम ना हो। सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी श्रीनगर बनाई गई है, अगर हमारे दर्शकों को हम जानकारी दे पाए, बड़ी तादाद में लोग अलग अलग हिस्सों में योगाभ्यास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वज्रासन करते हुए तस्वीरें, और ये देखिए श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ऊंची पहाड़ी पर एक झंडा लगाया गया है कुछ समय पहले ही, जिसकी रिपोर्टिंग भी मैंने वहां से की थी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वज्रासन करते हुए अलग अलग आसन के जरिए यहाँ पर वो संदेश देने की कोशिश कश्मीर की उस धरती से, जिसको लेकर अक्सर चर्चा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आज जब कश्मीर में पहुंचकर नरेंद्र मोदी और वहां पर योगाभ्यास करें, देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे। और यकीनन योगा के बारे में ये भी कहा जाता है कि मुस्कुराना भी अपने आप में योग है, जो लोगों को आपसे जोड़ता है, जो एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश देता है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मैट वहां पर बिछी हुई है, मौसम सुहावना हो गया है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। क्या ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं ये डल झील की है? अगर एक बार आप मुझे कंफर्म करें पीसीआर। भारी तादाद में ये डल झील की तस्वीरें ही हमने आपको दिखाई। आप देखिए भारी तादाद में लोग वहां पर उमड़े हुए हैं और ये श्रीनगर में एक हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगा की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अशरफ, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। सारी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक तरफ हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करते हुए और बार बार कैमरा जब स्विच कर रहा है तो डल झील के किनारे भी बड़ी तादाद में लोग योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, मैंने आपको
आपको शुरू में ही कहा था कि भव्य इंतजाम जो है डल झील के किनारे पर ही इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के चलते जो है किया गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल आप जानती हैं, आप समझती हैं, प्रधानमंत्री को इस तरह से बारिश के भीतर रखना मुनासिब नहीं था, ना ही प्रशासन के लिए और ना ही सिक्योरिटी जो उनके साथ पीएमओ सिक्योरिटी होती है। उसके बीच जो है जो 8,000 के करीब लोगों की तैयारी थी, उसमें से कुछ बच्चे जो हैं वापस अपने अपने स्कूलों में लौटे, लेकिन जो कल ही पहुंचे थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से योगा में पार्टिसिपेट करने के लिए, इंटरनेशनल योगा डे को प्रधानमंत्री के साथ मनाने के लिए, वो श्रीनगर में ही उपस्थित थे। वो उस जगह पर ही थे जहां पर ये भव्य कार्यक्रम होना था। प्रधानमंत्री को SKICC के हाल के भीतर कुछ गिने चुने लोगों के साथ जो है अवसर दिया गया योग करने का, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने डल के किनारे उसी जगह पर योग शुरू किया और कर रहे हैं जहां पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इसका मंशा भी था, जो मैंने आपको शुरू में कहा, कि कश्मीर को पूरा विश्व देखे, तस्वीरों के ही जरिए कितनी खूबसूरती है और आकर्षण बने। पर्यटकों के साथ साथ कहीं ना कहीं कश्मीर जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा का एक डेस्टिनेशन बने, एक जगह बने, उसके लिए इस तरह का ये भव्य कार्यक्रम किया गया था। जाहिर है कि भले ही बारिश ने थोड़ी सी बाधाएं इसमें डाली हैं, लेकिन जो पर्पस था जम्मू कश्मीर प्रशासन का, पर्यटन विभाग का, सरकार का, प्रधानमंत्री का, उसमें कहीं ना कहीं जो है सफलता मिली है। एक तो सिंबॉलिक तौर पर कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री ने उसको लीड किया और हजारों लोगों ने न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है इस योग दिवस में जो है भाग लिया। और इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, श्रीनगर के डल लेक के किनारे की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए हजारों की तादाद में किस तरह से यहाँ पर मौजूदगी है लोगों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहीं पर योग करना था, लेकिन लगातार वहां पर बारिश हो रही थी, इस वजह से उनके कार्यक्रम को SKICC हॉल में शिफ्ट किया गया। लेकिन वहां पर बड़ी तादाद में लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉल में योगा कर रहे हैं। बाहर बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं उनका योगा आसन चल रहा है और इसके जरिए श्रीनगर से एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। आपको बताते चले कि यह वही श्रीनगर कश्मीर है जहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देश विदेश के पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कश्मीर विंटर स्पोर्ट्स और पर्यटन उत्सव वहां पर मनाया गया था। कश्मीर साहित्य महोत्सव, जहां पर देश विदेश के कई प्रसिद्ध लेखक, कवि, साहित्यकार शामिल हुए थे। ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत और बड़े पैमाने पर की गई, इसका आयोजन किया गया जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। बड़ी तादाद में पर्यटक उस सम्मेलन का हिस्सा बने थे। स्पोर्ट्स लीग और टूर्नामेंट को लगातार वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय सेना 2021 में कुपवाड़ा में लड़कियों की एक क्रिकेट चैंपियनशिप भी आयोजित करने का विचार उस समय लेकर आई थी और इस तरह से अलग अलग कई कार्यक्रम किए गए। G20 में हमने देखा देश विदेश के कितनी बड़ी तादाद में लोग G20 में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद उस आयोजन की दुनिया भर में सराहना भी हुई। और इसी के साथ ही साथ दुनिया ने देखा देश का दम, उस कश्मीर का दम जिसको लेकर पाकिस्तान की नापाक साजिशें हमेशा से रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें पूरे विश्व में एक बड़ा संदेश और संकेत करती हुई। अशरफ वानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, बहुत बड़ा बदलाव पिछले 5 सालों में हम सब ने देखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगातार अलग अलग आसन करते हुए, पहले वज्रासन हमने देखा, उसके बाद शवासन। देखिए किस तरह से पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट है सभी का, और ये तभी हो पाता है जब आप हर रोज दैनिक जीवन में योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और तभी आप इतने परफेक्ट तरीके से इस तरह के आसन को कर सकते हैं। अलग अलग आसन यहाँ पर करते हुए तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से अशरफ आपके पास आते हुए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हॉल के भीतर ये आसन चल रहा है, दूसरी तरफ बड़ी तादाद में डल झील के किनारे लोग वहां पर मौजूद हैं, जिसका जिक्र बार बार नेहा भी कर रही थी। नेहा के पास हम जाएंगे कि खूबसूरत वादियों के बीच में वो तस्वीरें जिसका इंतजार सभी को रहता है, वो वादियां देखने का, डल झील को देखने का, शिकारा को देखने का, तो वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इसी के। अशरफ, बिल्कुल चित्रा दरअसल जब अनुच्छेद 370 हटा था 2019 को, आपको प्रधानमंत्री का वो भाषण याद होगा जो उन्होंने संसद में दिया था। उन्होंने कहा था हम कश्मीर की तस्वीर बदलेंगे, नया कश्मीर बनाएंगे। और उसी नए कश्मीर का मिशन जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपा गया था और वो कहीं ना कहीं उस
चीज में खड़े उतरे और उन्होंने पिछले कई सालों के दौरान, खासतौर से पिछले 2 साल 3 साल के दौरान ये करके दिखाया कि जम्मू कश्मीर में जो है नया कश्मीर बन गया है। यहाँ की आप भी कश्मीर आए कई बार, चुनाव में भी, उससे पहले भी। कश्मीर में अब तस्वीर जो है श्रीनगर शहर की भी बदल गई है। श्रीनगर का ऐतिहासिक जहाँ पर निहा खड़ा है लाल चौक, वो अब एक पेरिस के किसी स्ट्रीट से कम नहीं लग रहा है। वहां पर भव्य जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट उसको बनाया गया है। उसी तरह श्रीनगर शहर की सड़कें, और यहाँ ही नहीं जितने भी पर्यटन स्थल है, क्योंकि लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, स्मार्ट सिटी का काम श्रीनगर में चल रहा है, और जो दूसरे पर्यटन स्थल है उनको भी काफ़ी प्रमोट किया गया है और नए नए पर्यटन स्थलों को खोज निकाला गया है, ताकि देश और दुनिया के पर्यटक जो हैं कश्मीर की खूबसूरती का मजा लें। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो यहाँ की इकोनॉमी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, चाहे कितने भी अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो है बड़े बड़े आयोजन हुए, विंटर गेम्स जो हैं हुए, और उसके साथ साथ G20 का आयोजन हुआ, कई सारे बड़े जो समारोह हैं देश के और अंतर्राष्ट्रीय, उनका आयोजन श्रीनगर में हुआ, ताकि एक मैसेज दुनिया में जाए कि कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जिसके लिए वो जाना जाता है, बल्कि अब ये नया कश्मीर है और सुरक्षित कश्मीर है, यहाँ पर कुछ भी अनुभव है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये भी कोशिश हो रही है, जो विंटर ओलंपिक्स होती हैं उसके लिए जो है गुलमर्ग को भले ही फ्यूचर में कितने साल के बाद वो पॉसिबल हो पाए, लेकिन उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गुलमर्ग में खड़ा किया जा रहा है। डावोस में हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक फोरम जो है, दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर मंथन करते हैं, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से यह कोशिश भी है कि डावोस ही क्यों, गुलमर्ग क्यों नहीं। गुलमर्ग में भी आपको उसी तरह के पाइन ट्रीज मिलेंगे, बर्फ मिलेगा और हर तरह की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर डावोस की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय या इकोनॉमिक फोरम के अंतर्राष्ट्रीय बैठकें क्यों नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो जो छवि जो है न देश की बल्कि जम्मू कश्मीर की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं, और लग रहा है कि सही दिशा में जो है प्रशासन और सरकार चल रही है। और आने वाले दिनों में शायद वो दिन दूर नहीं जब हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड दावोस की ही तरह श्रीनगर कश्मीर के गुलमर्ग में भी उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच बनेंगे, उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, जहां पर विश्व से लोग आकर न सिर्फ मजा लेंगे बल्कि साथ ही साथ कोई किसी भी तरह का जो है वो काफी बूस्ट करेगी जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश की इकोनॉमी को।